ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जिस समय हम गलत होते हैं हमें ये रियलाइज होता है कि हम अकेले ही गलत थे, हमें बहुत पेन होता है, नॉर्मल सिचुएशन से ज्यादा पेन होता है। उसी के अगेंस्ट में जैसे ही हमें रियलाइज होता है कि हम एक सिचुएशन में गलत थे पर हमारे साथ हजारों लाखों लोग हैं जो सेम गलती कर रहे थे, तो हमारा पेन कम हो जाता है। इसी के कारण से जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हम बहुत ज्यादा कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, लोगों से हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ताकि गलती से हम गलत हुए तो हमारे साथ लाखों लोग और होंगे गलत होने के लिए और हमारे रोने की दर्द कम हो जाएगा। ये चीज आप मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट में हमेशा आपको वो चूज करना चाहिए जो आपकी प्रोफाइल को, आपकी रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करने से अवॉइड करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपके लिए काम आएगा। इसीलिए शुरू करते हैं आनंद का फंडा, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय deltaexchange.com, अ प्लेस टू ट्रेड ऑप्शंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों के तीनों 3% ज्यादा आसपास पॉजिटिव थे। उसी के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स 2.20% पॉजिटिव था। आज के इंडेक्स का मूवमेंट थोड़ा स्पेशल था। अब ये स्पेशल क्यों था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। एडवांस प्लान रेशियो की बात करें तो 1600 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 300 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ब्रॉडर मार्केट के बहुत सारे शेयर्स, इवन कैश मार्केट में ऐसा लग रहा था कि आज के दिन पॉजिटिव साइड पे आग लगी हुई है। सेक्टर्स की बात करें तो मीडिया ने बाउंस बैक किया। यही हमने कल डिस्कस किया था कि मीडिया हो सकता है बाउंस बैक करे, पर जब तक एक मेजर लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता इसे हम बाउंस बैक रैली ही बोल देंगे। रियलिटी, मेटल्स और फार्मा भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ चुका था। इसी के अगेंस्ट में आईटी आज भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इवन दो पूरा मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था, पर आईटी, पीएससी, कंज्यूमर ड्यूरेबल आज भी शांत थे। विक्स की अगर बात करें तो 24 के नीचे ठीक है, चला लेंगे हम काम। और निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 16,050 के आसपास, लो बनता है 16,000 का, हाई बनता है 16,300 के नीचे नीचे और क्लोजिंग होती है 16,266 की। वन ऑफ द वेरी गुड क्लोजिंग हम कह सकते हैं, स्पेशली वीकली बेसिस पे एकदम टॉप पे जाके मार्केट ने क्लोज किया है, जो पूरी वीक की कैंडल को काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता है। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले वेल्सपुन को अपने लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्डर 5,000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर कंफर्म हुआ, जिसको स्टॉक मार्केट बहुत प्यारी तरीके से एंजॉय किया। 16% के ऊपर की कैंडल बना भी थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, पर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे बाइंग जोन से अब काफी ऊपर जा चुका है। प्री कोविड के लेवल्स पे ऊपर जाके एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू भी इसने दे दिया है। अभी हम भाग के काम नहीं कर सकते, कभी रिटेस्ट करे, 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो, वहां पे हमारी नजर रह सकती है। सेकंड, एनटीपीसी के अगर हम Q4 के रिजल्ट्स की बात करें तो ग्रॉस जनरेशन 2.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर है। ओके के रिजल्ट है, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास वर्क कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs और DIIs का आज का डेटा काफी लेट अपडेट हुआ था, पर आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे पंच आउट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर मैं स्टूडेंट हूं, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक अभी भी 40-50% का रिटर्न दिखा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? आपको ट्रेल कर सकते हैं, आपको अपने पर्पस को डिफाइन करना चाहिए। अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग का पर्पस था तो आपको बुक कर लेना चाहिए, पोजिशनल ट्रेडिंग का पर्पस था तो या तो बुक कर लेना चाहिए या फिर ट्रेलिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। तो अपने एक पर्पस के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। फाइनली, बिकॉज आप स्टूडेंट थे, थोड़ा सा स्टडीज पे फोकस करिएगा, और बाय चांस आपका स्टॉक मार्केट की वजह से स्टडीज पे ध्यान हटता है तो स्टॉक मार्केट को थोड़े दिन के लिए बाय बाय कर दीजिए, स्टडीज पे फोकस कीजिए। फॉर द टाइमिंग अपने फंड्स को इंडेक्स फंड में या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में पार्क कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या अनंत आज का दिन एक फॉलो थ्रू दिन हो जाएगा? एंड आंसर इज नो। मेरी बहुत इच्छा थी कि हो जाए, पर आज के दिन के वॉल्यूम्स एज कंपेयर टू यस्टरडे कम थे, जिसकी वजह से आज का दिन फॉलो थ्रू डे नहीं काउंट होगा। बाय द वे, अगर आपको फॉलो थ्रू डे पता नहीं है कि क्या होता है तो जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज देख लीजिएगा। आपकी रेफरेंस के लिए उस सीरीज का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी लगा दिया है। फाइनली, आनंद आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपका ऐसे दिन पे जिस दिन स्टॉक मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, आपका क्या रूटीन रहता है? मेरा मेजॉरिटी टाइम जाता है रीडिंग पे, वीडियो शूट करने पे और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज ना कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स को स्टडी करते हैं और सीख भी लेते हैं कुछ ना कुछ। सबसे पहले स्टडी करते हैं हम IRCTC के चार्ट को। आप इधर चार्ट में चेकआउट करिएगा, 720 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 720 के ऊपर जाने के बाद ही IRCTC में हमें कोई एंट्री या फिर कोई ट्रेड मिल पाएगी। उससे पहले जब तक IRCTC 720 के नीचे है, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव नहीं कर रहा है, हमें ना
कभी भी किसी भी स्टॉक को बिल्कुल बॉटम पे बाय नहीं करना, हमें वहां पे बाय करना है जहां पे आपको और हमारे सक्सेस का रेशियो सबसे अच्छा होने वाला है, वो होगा 720 के लेवल के ऊपर ही। सेकंड बात करते हैं अदानी विल्मर की। अदानी विल्मर के लिए जो हमने एग्जैक्ट सपोर्ट की बात करी थी और डू एंड डाई लेवल की बात करी थी वो था 550। वहां से हमें 550 से लेके 700 तक की रैली मिल गई है। अब आप देखिए, जिस समय ये फॉल भी हो रहा था हमने कहीं पे भी इसमें हाथ लगाने की कोशिश नहीं करी थी। लास्ट हमने इसे डिस्कस किया था 550 के लेवल पे कि यहां पे इसका डू एंड डाई लेवल है जहां पे एक एंट्री बनती है, जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी सपोर्ट लाइन थी। वहीं से देखिए क्या शार्प बाउंस आया और आपको अपने सारे के सारे टारगेट्स इसमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अदानी पावर की, और अदानी पावर में हमारे लिए डू एंड डाई का लेवल था 250 के आसपास का। एक दिन मैं मानता हूं कि हमारे लेवल के नीचे की क्लोजिंग हुई थी, पर वहां से बाउंस देखिए कितना स्ट्रांग आया है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब ये नए ब्रेकआउट देने के बहुत पास है। 312 के ऊपर की अगर 2 क्लोजिंग मिलती है तो ये फ्रेश रैली के लिए और एक फ्रेश एंट्री के लिए रेडी हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं येस बैंक की। येस बैंक में आप देखेंगे एक छोटी सी रेंज बना रखी है पिछले काफी महीनों से। नीचे का लेवल होता है 12 का और ऊपर का लेवल होता है 14.5 का। नई एंट्री अगर सपोर्ट पे बाय करने की इच्छा है तो 12 के आसपास होती है, या फिर अगर ब्रेकआउट पे हमें स्विंग के लिए इसको बाय करना है तो 14.50 लेवल के ऊपर होती है, वरना बीच में हमें कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। चार्ट को आप देख सकते हैं, बिल्कुल जिगजैग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हमें बार बार इसने एंट्री और एग्जिट की अपॉर्चुनिटी दे दी थी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है। एक स्ट्रॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट है और मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में चल जाएगा, और बाय चांस जो रीसेंट लो था उसे अंडरकट किया तो डाउन ट्रेंड में चल जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाई पर इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर रेजिस्टेंस 16,500 का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,000 से लेके 15,950 का। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, कंफर्टेबल है, बीच में कहीं पे झूल रहा है। अब अगले वीक मार्केट की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग वीक हो सकता है। ये डू एंड डाई वीक भी रहेगा, हमारे सामने इंपॉर्टेंट एक्सपायरी भी आ रही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ब्रॉडर मार्केट के ऊपर स्पेशल नजर हमारी हो जाएगी, बिकॉज मंथली एक्सपायरी है। अगर निफ्टी थोड़ा बहुत टाइम पास भी करे इट इज एब्सोल्युटली ओके, पर ब्रॉडर मार्केट के ऊपर एडवांस्ड लाइन रेशियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वहां पे आपको काफी एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है, स्पेशली मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। आई होप आप मेरा इंडिकेशन समझ चुके होंगे। मार्केट ने अभी तक सब कुछ क्लियरली नहीं बताया, पर जो मुझे स्क्रीन बता रही थी वो मैंने बताने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू वेरी सून।